4 दिन पहले मिलके रोने लगे, कहे महाराज कथा तो सुन रहा हूँ सालों से, हमसे पहली बार पिछले साल इसी समय सांगरिया में मिले थे राजस्थान में। बोले महाराज बच्चे का यज्ञोपवीत करना था, मुझे फोन किए कि एक दिन की कथा हो जाए। हमने भैया समय तो है नहीं, आप यज्ञोपवीत करिए, कभी आएंगे अहमदाबाद तो कार्यक्रम करेंगे एक दिन का। बोले महाराज रात को सोया था मैं, मन में भाव आया इतनी राम कथा सुनता हूँ, अपने बड़े भाई से उनकी 13 साल से बोलचाल बंद थी, 13 साल से बातचीत नहीं होती थी। बोले महाराज सोया था, रात को मन में भाव आया इतनी कथा सुनता हूँ और अपने भाई को छोड़कर यज्ञोपवीत करूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा समाज में। डर भी लग रहा था भैया के पास जाऊं, भैया कुछ बोले न बोले। महाराज बेचैनी हुई, सुबह टिकट किया अहमदाबाद से, पत्नी को लेकर भागे भागे गया। जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा ट्रेन चल दी। आप विश्वास नहीं करेंगे महाराज, पहली बार मैंने देखा, मैं रोने लगा, ट्रेन चली गई अब क्या होगा। हाथ दिखाया ड्राइवर को रुकने के लिए तो ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। और वो कोई शताब्दी जैसी ट्रेन थी जो इंजन से कनेक्टेड रहती है। मैं रो रहा था जोर जोर से, मुझे पानी पिलाए, 5 मिनट बिठाए, अब फिर भीतर भीतर मुझे अपने कोच में भेजे। मैं भैया के पास गया 14 साल बाद, पत्रिका लेकर के कहा कि ये न समझिएगा कि काम हुआ है इसलिए बुला रहा हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके बिना मेरा उत्सव पूरा नहीं हो पाएगा। मैं पत्र दे के महाराज चला आया। मुझे लग रहा था आएंगे कि नहीं आएंगे भैया, लेकिन उत्सव के दिन गांव में सवेरे सवेरे फोन किए कि बाबू स्टेशन इतने बजे पहुंच रहा हूं, गाड़ी लेके आ जाना। मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, संपत्ति चली जाएगी तो मिल जाएगी, भाई चला जाएगा तो दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए भाई से बांटना है तो उसकी विपत्ति बांटी। राम जी कहते हैं, आपको बताऊं, राम जी जब आदरणीय एमएलए साहब, राम जी जब रावण का वध करके अयोध्या वापस आए तो राम जी के साथ हनुमान जी, जामवंत जी, गौ गवाक्ष, द्विज, महेंद्र, सठ निसठ, नल नील, अंगद, निषाद राजगु, विभीषण जी, सुग्रीव जी। जिस समय राम जी अयोध्या में पुष्पक विमान से उतरे हैं, राम जी ने उतरकर गुरु जी को दंडवत किया, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, फिर राम जी ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, सबने आशीर्वाद दिया। उसके बाद जैसे राम जी आए, भरत भैया दौड़कर राम जी के चरणों में लौट गए। प्रभु ने बरबस उठाकर भरत जी को हृदय से लगाया है, खूब रोए दोनों भैया। इस दृश्य को देखकर जितने लोग थे वहां पर सब आनंद में झूम रहे थे, बाकी सब झूम रहे थे। वो दो जानते कौन थे? एक विभीषण जी महाराज और एक सुग्रीव जी महाराज। क्यों उदास हो गए? मन में सोचने लगे, बताओ, एक ये दोनों भाई हैं जो संपत्ति का त्याग करके भाई को गले लगा लिए थे, एक हम भाई हैं जो अपने अपने भाई को मरवा करके उनके सिंहासन पर बैठ के राजा बने हैं। हम भाई हैं कि ये भाई? मैं रहूंगा 14 वर्ष भरत आप अयोध्या रहेंगे। भरत जी ने कहा भैया हम अभिषेक की पूरी सामग्री लाए हैं, यही अभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद चित्रकूट के पास सामने व्यापारी लोग ज्यादा के
हम लोग इसके बाद बांदा ही पहुंच रहे कथा गाने के लिए। 17 मार्च से बांदा में राम कथा है। जब आप चित्रकूट से बांदा जाएंगे तो रास्ते में एक कुआं पड़ता है, उसका नाम है भरत कूप। उसी कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि ने राज्याभिषेक की पूरी सामग्री रखवा दी कुएं में और कहा, भरत जी, इस कुएं के जल को जो एक बार अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन भरत भैया ने विदा मांगा है राम जी से। राम जी ने गले लगाकर खूब समझाया। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, तो यहाँ भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया। यहाँ बाबा कहते हैं, प्रभु करे कृपा पावर देने, प्रभु करे कृपा पावर देने। समाज के साथ 5 दिन अयोध्या की व्यवस्था सुदृढ़ करवा कर राज सत्ता की। फिर जनक जी अपने समाज के साथ वापस मिथिला चले गए। भरत भैया ने भगवान के पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखा है। क्यों?